स्कूल एंड कॉलेज में कभी भी पर्सनल फाइनेंस पढ़ाया नहीं गया। मैं बूस्टर ऑफ फाइनेंस में हमेशा बताती हूँ कि कैसे पर्सनल फाइनेंस अगर आपको समझ नहीं है उसकी तो कैसे ज़िंदगी खराब होती है, उसके बारे में आगे बात करेंगे। जो चीज़ें कहीं पढ़ाई नहीं गई ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि जब हम अपनी लाइफ में बाहर निकलते हैं तो हमें पता चलता है कि फाइनेंस की समझ के बिना बाहर कुछ भी नहीं है। जैसे कि सबसे पहला रूल आता है 40% EMI पर्सनल लोन। अगर आप पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो कितना लेना चाहिए या उसे कैसे मैनेज करेंगे, तो इसका रूल सीधा सा है कि आपको 40% EMI याद रखना है। मतलब कि आपके जितने भी खर्चे हैं, जितनी भी सारी चीज़ें हैं, उन सबको एक साइड करके आप अगर इंस्टॉलमेंट लेने वाले हैं, किस्त जाने वाली किसी चीज़ की, तो 40% से ज़्यादा आपकी मंथली इनकम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब कि आपकी मंथली इनकम का जो भी हिस्सा है उसमें मात्र 40% हिस्सा ही आपकी किस्त में जाना चाहिए, वरना एक समय ऐसे होगा कि आपकी सारी सैलरी किस्त में चली जाया करेगी और घर बड़ी मुश्किल से चलेगा। मंथ के एंड में पैसा नहीं होगा, घर में हर चीज़ों को लेकर ये होगा पैसे नहीं है, चीज़ नहीं है, पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। इन सारी चीज़ों से बचना चाहते हो तो किस्त आपको 40% के अंदर ही रखनी है। अगर आपकी कमाई 50,000 रुपये है तो 20,000 रुपये ही किस्त में जाना चाहिए, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जब भी आप सारी चीज़ों को मेंटेन कर पाएंगे। जैसे कि सेकंड रूल आता है हमारा 50-30-20 रूल। ये बहुत ही कमाल का रूल है। इसमें आपको पता चलता है कि पैसे कैसे और कब इन्वेस्ट करने चाहिए और किस किस तरीके से ये काम करता है। जैसे कि 50% जो आपका पैसा है, जो आपकी सैलरी है, उसमें से 50% आपके ज़रूरी खर्चों में जाएंगे। जो ज़रूरी खर्चे कौन कौन से हैं? हो सकता है कि आपके घर की किस्त जाती हो, वो उसके अंदर आएगी, गाड़ी की किस्त उसके अंदर आएगी, आपकी मेड का खर्चा उसके अंदर आएगा, घर का जितना भी ज़रूरी खर्चा है जिसकी वजह से आपकी फैमिली सर्वाइव नहीं कर सकती है, यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसी पैसों का होना, क्योंकि फैमिली सर्वाइव करेगी, तो वो 50% तक के हिस्से में होना चाहिए। जितने भी बड़े खर्चे हैं वो इसके अंदर आएंगे। आप चाहे घर का लोन ले लो, कार का लोन ले लो, घर का खर्चा ले लो, सभी इसके अंदर आने वाले हैं। इसके बाद आपको और चीज़ों के लिए 1 रुपया भी कहीं से खर्च नहीं करना है। आपको इसी के अंदर सारी चीज़ों को मेंटेन करना है, चाहे फिर आपको फैमिली से बात क्यों ना करनी पड़े। आपको पता है बहुत सारी ऐसी केस स्टडी बताई गई हैं कि अगर आप फैमिली के साथ बैठ के बात करो, उन्हें बताओ कि आप ऐसे ऐसे पैसे खर्च करोगे और इस तरीके से हम पैसा बचाएंगे और वो सपोर्ट करे, तो फैमिली बहुत बढ़िया चलती है, पैसा ज़्यादा बचता है और फालतू खर्च कहीं होता ही नहीं है, क्योंकि अब खर्चा सिर्फ एक हाथ से हो रहा है। आपको मैं हमेशा बताती हूँ, अगर खर्चा करने वाले कई हाथ होंगे तो कमाने वाला सिर्फ एक हाथ है, खर्चा करने वाले कई हाथ हैं, तो आपको बड़ी दिक्कत होगी। अगर एक फैमिली में कमाने वाला एक ही पर्सन है, बाकी लोग सब बैठ के खा रहे हैं, तो बहुत सारी दिक्कतें होंगी, पैसा नहीं होगा, परेशानी बनती रहेगी, घर में आर्गुमेंट्स होंगे। तो उसका सबसे बढ़िया सलूशन है कि आप 50% में उसको बांट दें। फिर आता है आपका बचा हुआ 30%। ये 30% क्या है? अब इसे खर्च करेंगे हम खुद पर, वांट्स पर, जो हमारी ज़रूरत है। मतलब कि जो खुद की, हमारी जो पर्सन कमा रहा है उसकी खुद की ज़रूरत है। अगर घूमने जाना चाहते हैं आप तो वो 30% के अंदर आएगा। आप अच्छे कपड़े पहनना चाहते हैं तो वो 30% के अंदर आएगा। आप मोबाइल लेना चाहते हैं अच्छा, आप ईयरबड्स लेना चाहते हैं, आप स्पा कराना चाहते हैं, जो भी कराना चाहते हैं आप खुद के लिए, वो 30% में आने वाला है, क्योंकि ये 30% हिस्सा आपके खुद के लिए है। आपको पता है, आपने कभी अपने पापा को ऑब्जर्व किया है, उनके पास कभी भी ना तो हार पे अच्छे कपड़े होते थे, ना कैजुअली भी अच्छे कपड़े होते थे, और ना उनके पास खुद का कुछ होता था, क्योंकि वो सारा पैसा आपके ऊपर या फैमिली के ऊपर ही खर्च कर दिया करते थे। अब ये कंडीशन आपकी है, क्योंकि आप भी कभी ना कभी फादर हो। अब ये कंडीशन आपकी है कि आपको सारे खर्चे देखने हैं और खुद के लिए कुछ नहीं बच पा रहा, तो ये 30% आपको खुद के लिए बचा लेना है। 50-30-20, मतलब कि 50% अलग हो गया, 30% अलग हो गया, अब आई 20 की बारी। ये 20% पैसा आप सेव करेंगे या इन्वेस्ट करेंगे। क्या समझ में आया आपको? 50-30-20, 50% पैसा बड़े खर्चे के लिए,
30% पैसा खुद के लिए, 20% पैसा कल के लिए। इस तरीके से आप इस नियम को अपनाएंगे तो आपके घर में कभी भी पैसों की दिक्कत नहीं होगी और सारे एक्सपेंस मेंटेन होंगे। रूल नंबर 3 जो कहता है 100 माइनस एज रूल, ये ग्लोबली बहुत ही कमाल का रूल है। बहुत सारे लोग पूछते हैं इन्वेस्टमेंट कब करें, कितना करें, कैसे करें, तो इसके अंदर, इस रूल के अंदर सारे सवालों के जवाब छुपे हुए हैं। जैसे कि जब भी आपकी कितनी उम्र है, मान के चलते हैं कि आपकी उम्र 30 साल है, ठीक है, तो 100 में से आप 30 को माइनस कर दीजिए, घटा दीजिए, तो 70 बचेगा। अब आपको 70% पैसा इक्विटी में डालना है और 30% पैसा आप एफडी में डाल सकते हैं, आरडी में डाल सकते हैं, बॉन्ड्स में डाल सकते हैं, गोल्ड में डाल सकते हैं, जो भी आपको सिक्योरिटी नज़र आती है उसमें डाल सकते हैं। 70% पैसा आपको अपनी इक्विटी की ओर इन्वेस्ट करना है। क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं मैम हम कितना इन्वेस्ट करें, अगर हमने ज़्यादा कर दिया मार्केट डूब गया तो, हमने कम कर दिया तो हमें रिटर्न नहीं मिला तो। ये जो फॉर्मूला है ये सबसे बेस्ट फॉर्मूला है, क्योंकि ये आपको एक अच्छा रिटर्न भी देगा, टेंशन भी नहीं होगी और बाकी सारी चीज़ें वो सेफ चलती रहेंगी। क्योंकि हमें, आपको पता है आज के टाइम पर जितनी तेज़ी से दुनिया आगे बढ़ रही है ना, लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मगर बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि जैसे स्टॉक मार्केट डाउन चल रहा है, हमारा पैसा ख़राब हो गया तो ये वहाँ पर अगर आप रूल लगाते हैं तो बेस्ट है। आप अपनी जितनी भी एज है, आज आपकी एज 30 साल है, 40 साल है, 50 साल है, 20 साल है, उसमें से आप माइनस कर दीजिए 100 में से, बाकी बचे हुए जो बचेगा अमाउंट वो आपको, जितनी आपकी एज है वो आपको सेविंग में करना है, सेव में, और साथ ही साथ जो आपका बचा हुआ अमाउंट निकल के आया उसमें 70, 60 जो भी आपका निकला है एज माइनस करने के बाद, वो आप इक्विटी में आराम से लगा सकते हैं। थोड़ा सा और सोच सकते हैं अपनी ज़रूरत और बाकी सारी चीज़ों को देखने के बाद। फिर इसमें अगला रूल आता है जो कि बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। रूल नंबर 4 कहता है पैसे को डबल करें, रूल ऑफ 72। आपको पता है ये बहुत ही ज़्यादा कमाल का रूल है। कई बार हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जैसे मैंने कहा कि आप 30% अपना पैसा सेव इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, ठीक है, तो उसमें मन में आएगा एफडी में कर दे, बॉन्ड्स में कर दे और गोल्ड में कर दे, और बहुत सारी जगह हमारे मन में आएगी, पोस्ट ऑफिस स्कीम भी एक स्कीम होती है, ठीक है। अब हमने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, पैसा जा रहा है, मगर मन में आता है कि रिटर्न कितना आने वाला है या कितना हमें बढ़ के मिलेगा, हमारा पैसा डबल कब होगा, किस तरीके से पैसा बढ़ेगा, ये पैसा मिलने के बाद भी क्या हमारा फ़ायदा होने वाला है। मान लीजिए किसी भी बॉन्ड पे या एफडी में, ठीक है, एफडी में वैसे 6-7% से ऊपर नहीं मिलता, मगर फिर भी किसी बॉन्ड्स में मानकर चलते हैं कि आपको 10% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, ठीक है, रिटर्न मिल रहा है वहाँ पर, तो आपको क्या करना है, 72 को 10 से डिवाइड कर देना है, तो आपको पता चलेगा कि आपका पैसा लगभग 7.2 में डबल होगा, मतलब कि 7 साल बाद जाकर ये डबल होगा। या 6% अभी एफडी में मिल रहा है, तो आप 72 को 6 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको पता चलेगा लगभग 12 साल बाद आपका पैसा एफडी में डबल होगा जो आपने वहाँ पर डाल रखा है। तो इस तरीके से जब भी आपको पता करना हो कि आपका पैसा डबल कब होगा या अच्छे रिटर्न कब उसके मिलेंगे, तो जितना भी वहाँ से आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है उसको 72 से डिवाइड कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा। आप मुझे कमेंट करके अभी बताइए कि आप एफडी करते हैं या आप किसी बॉन्ड्स में या किसी गोल्ड में किस तरीके का इन्वेस्टमेंट अभी करके बैठे हैं। अगर अभी तक आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो आपको बूस्ट योर फाइनेंस के साथ जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, एक नहीं दो नहीं, किस तरीके से आप मल्टीपल इनकम सोर्सेज क्रिएट कर सकते हैं। कैसे आप एक कमाई पर अगर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, मंथ के एंड में पैसा बचता नहीं है, तो और कमाई कैसे आपकी सपोर्ट करेगी। मात्र 3,000 रुपये से आप 4, 5, 10,000 रुपये तक बढ़ते चले जाएंगे। ये कैसे होगा इसके अंदर बताती हूँ। कैसे आप 1,000 रुपये की सेविंग से लेकर 3 लाख रुपए तक की सेविंग कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करने के और बहुत सारे तरीके, बिजनेसेस भी इसके अंदर बताती हूँ। तो अगर आपने अभी तक इसके अंदर इनरोल नहीं किया है
तो बहुत छोटा सा प्राइस है, मात्र 183 में आप इसको ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। जब आप इसे कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका एक 1-to-1 सेशन मेरे साथ होता है, जहां पर मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से आप अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। तो अभी तक एनरोल नहीं किया है तो जाएं, फटाफट से एनरोल करें, अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करें बूस्ट ऑफ फाइनेंस के साथ। अगला रूल आता है कि बैंक में इंटरेस्ट कैसे ज़्यादा लें। यहाँ पर आपको क्या करना है, बैंक वाले से जाकर बात करनी है। आपका चाहे करंट अकाउंट हो चाहे सेविंग अकाउंट हो, दोनों में ये चीज़ काम करती है जिसका नाम है ऑटो स्वाइप अप। ये फैसिलिटी बहुत कमाल की है। जब मुझे इसके बारे में पहली बार पता चला तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। मैं एक बार बैंक गई हुई थी, मैं बैंक में पैसा चेक कर रही थी तो 25 से 35 हज़ार रुपये उसमें पड़े हुए थे। ठीक है, मैंने कहा ये इसमें इंटरेस्ट रेट कितना मिलता है, तो मुझे पता चला, अगर आप भी कभी पूछोगे तो आपको भी पता चलेगा, 2 से 3% से ज़्यादा कभी नहीं मिलता। उन्होंने मुझे बताया उस समय पे कि 2.5% मिल रहा है। ठीक है, तो मैंने कहा कि ऐसी कोई फैसिलिटी है कि मतलब मेरा पैसा थोड़ा सा बढ़ जाए। तो वहाँ पर अधिकतर ये लोग बैंक में बताते नहीं हैं, मगर वहाँ पर मेरी जानकार फीमेल मैनेजर थी तो उन्होंने मुझे बताया कि आप ऑटो स्वाइप अप लगा सकते हैं। इससे क्या होता है, जब भी 25,000 या 30,000 रुपये से ऊपर पैसे जाएंगे ना तो ऑटोमेटिकली वो एफडी में कन्वर्ट हो जाएंगे। आपको एफडी का ब्याज मिलेगा उन्हीं पैसों को पड़े हुए, और आप उन पैसों को निकाल सकते हो जब आपको ज़रूरत पड़े। इसमें कोई एफडी बनती नहीं है, बट एफडी का ब्याज आपको मिलता है, तो कुछ दिनों के लिए बनती है, तो ये बेस्ट होती है। तो मैंने कहा आप इसको अलाउ कर दीजिए। मैं आपको बताऊं, इसमें आपको कोई पैसा नहीं लगता। इसमें आपके 1-2 पेपर साइन होते हैं, ऑटो स्वाइप अप के फॉर्म होते हैं, या आप उन्हें बोलोगे तो वो खुद भी कर देंगे, या आप फॉर्म फिल करोगे तो भी हो जाएगा। इससे क्या होगा, आपका पैसा ज़्यादा आपको ब्याज मिलेगा। बैंक में पैसा पड़ा हुआ है मगर अब आपको ज़्यादा ब्याज मिलेगा, और वही पैसा जो बस आपने सोच लिया था कि छोड़ दो, वही पैसा है ये। तो ये ब्याज कमाने का बहुत अच्छा रूल हो सकता है। फिर इसमें अगला रूल आता है कि हम कितना रिटायरमेंट प्लान कर सकते हैं। देखिए, जब भी रिटायरमेंट की बात आती है ना, तो हम रिटायरमेंट क्यों प्लान करते हैं, सबसे पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। रिटायरमेंट हम इसलिए प्लान करते हैं कि कल को हम अपने बच्चों पर या बाकी खर्चों के लिए किसी पर डिपेंड ना हो जाए। क्योंकि जब हम किसी पर डिपेंड होते हैं ना, तो हमें अनचाही तरीक़ों से ये टॉर्चर किया जाता है कि हम उन पर डिपेंड हैं। गलती उनकी भी नहीं है, क्योंकि गलती हमारी है, वो हम प्लान नहीं करते। जब आप सही समय पर प्लान नहीं करोगे ना, तो आप किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकते। अब इसमें रिटायरमेंट के लिए आपके पास मार्केट में बहुत ज़्यादा स्कीम्स भी है। आपकी सेविंग स्कीम भी है, सरकारी स्कीम भी है, कुछ प्राइवेट स्कीम भी है, उनमें भी आप जा सकते हैं। साथ ही साथ आप एक चीज़ और कर सकते हैं, अगर खुद से करना चाहते हैं, आपकी जो भी एनुअल इनकम है उसका मल्टीप्लाई बाय 25 आपके पास रिटायरमेंट फंड के लिए तैयार होना चाहिए। अब आपकी उम्र 40 साल है, 45 साल है, 35 साल है, अगर आप अभी से प्लान करेंगे तो एक टाइम पर इतना कॉर्पस जरूर हो जाएगा कि आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए आप एक गोल प्लान कर सकते हैं कि इतने मेरे पास इस महीने पैसा होना चाहिए, या अगले महीने में इतना करने वाला हूँ। तो इस तरीके से आपको रोज़ एक पुश मिलेगा, आप मोटिवेट होंगे। मगर हाँ, याद रखिएगा, अपने गोल किसी से भी आपको शेयर नहीं करने हैं, क्योंकि शेयर करने से पावर चली जाती है। जब आपने प्लान कर लिया कि मेरी एनुअल इनकम का 25 गुना, जो भी आपकी एनुअल इनकम है उसका 25 गुना मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, जो भी निकल कर आएगा आपको उतना कॉर्पस क्रिएट करना है। अब उसके लिए आपको मेहनत करनी है। मेहनत आप कमाई से कर सकते हैं, कमाने के ज़्यादा रिसोर्सेज बढ़ा सकते हैं, सेविंग क्रिएट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये सारे तरीके इसमें आपकी हेल्प करेंगे। और बूस्ट ऑफ फाइनेंस में अगर आप इनरोल करेंगे तो उसमें और आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। इसमें लास्ट रूल मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जो कि है इंश्योरेंस कब लें या कितना लें। देखिए, इंश्योरेंस लेने में आपकी उम्र कितनी भी हो, उससे ज़्यादा मायने करता है कि आप इंश्योरेंस कौन सा ले रहे हैं। जब भी आप इंश्योरेंस लें, हमेशा ध्यान रखें कि आपकी जो एनुअल इनकम है उसका 20 गुना होना चाहिए। आप लगभग 1 CR का अपना जो एक इंश्योरेंस है वो ज़रूर आपको लेना चाहिए, क्योंकि यही है जो आपको सपोर्ट करेगा। अगर आज आपकी जो इनकम है वो 5 लाख के आसपास है, तो उसका 20 गुना 1 CR होता है। आज 5 लाख एनुअल इनकम बहुत से लोगों की है,
मगर वो भी इंश्योरेंस प्लान नहीं करते। इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है, एक छोटी सी चीज़ समझाती हूँ। सपोज़ कीजिए आप कार में जा रहे हैं, आप बहुत खुश हैं, आपकी फैमिली बहुत खुश है, आप ट्रिप पे जा रहे हैं, मूवी देखते हुए जा रहे हैं या बहुत एंजॉय करते हुए जा रहे हैं, एकदम से आपका एक्सीडेंट हो जाता है, तब क्या होगा? आपकी वाइफ कमाती नहीं है, वो एक हाउस मेकर हैं, बच्चे अभी अभी स्कूल जा रहे हैं, सिर्फ आप कमाने वाले पर्सन हैं, क्या होगा? आप हॉस्पिटल में उधर सरवाइव कर रहे होंगे ज़िंदगी से, और बाहर आपकी फैमिली पैसे इकट्ठा करने के लिए सरवाइव कर रही होगी। क्यों? क्योंकि आपने इंश्योरेंस प्लान नहीं करा है। ऐसी दुखद स्थिति कभी ना आए, इसके लिए टर्म इंश्योरेंस, क्योंकि ये बहुत ही कम प्रीमियम के साथ आता है, लॉन्ग टर्म कवर के साथ आता है और सिक्योरिटी आपको देता है। आप नहीं रहे तो आपकी फैमिली के बाद, मतलब आपके बाद ये आपकी फैमिली के काम आएगा। तो अगर अभी तक आपने किसी भी प्रकार का टर्म इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया है तो लीजिए, क्योंकि कभी भी जब भी आपका मन आए कि देखा जाएगा, तो बुरी सी बुरी कंडीशन एक बार सोच लीजिए, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है और ये आपके हाथ में नहीं है। चूज़ कीजिए अच्छे से अच्छा, क्योंकि अगर अभी उम्र कम है तो किस्त उसकी जितनी भी होगी वो कम ही जाएगी। दोनों अगर आप लेते हैं तो दोनों की जो किस्त है वो कम जाती है, बाद में अगर लेंगे तो वो ज़्यादा जाएगी, फिर आपकी बीमारियां भी उसमें कुछ निकल कर आएगी, फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी वहाँ पर। अभी आपका हेल्दी शरीर है, अभी आप सारी चीज़ों को झेल सकते हैं, इतने ज़्यादा अभी आपके ऊपर खर्चे भी नहीं है अगर, तो ये बेस्ट टाइम है आपके लिए। ज़रूर प्लान करें, क्योंकि सेफ्टी सबसे पहले है, परिवार की और खुद की। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो पैसों को बचाना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि आपका एक शेयर उनकी लाइफ में बहुत कुछ बदल सकता है, और मुझे पता है आप एक शेयर ज़रूर करेंगे। तो फटाफट से इसको शेयर कर दीजिए। जाने से पहले लाइक कीजिए, बूस्ट ऑफ फाइनेंस में एनरोल कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मिलते हैं फिर किसी शानदार सेशन के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।